भाजपा का ना क्रेज कभी कम हुआ है, समझे, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन समाजवादी की गुंडागिर्दी इसकी जो नीयत है, क्योंकि मुसलमान और जब जाटव भाई और बीएसपी का बोर्ड एक साथ जुड़ेगा जब तो हटाएंगे। समाजवादी को तो एक तरफा आंधी तूफान की तरह मुसलमान ने वोट दिया था, जब भी सरकार नहीं बना पाया अखिलेश जी। उधर हार गए जाके किन्नौर में, बदायूं में, वहाँ जो जहाँ यादव गढ़ था वहाँ हार गए वो। अब मुसलमान कोई ऐसा कोई है कि भैया समाजवादी को वोट देता रहेगा जब ये सरकार न बना पा रहा। अब हमारे जाटव भाई, मुसलमान भाई, पार्टी के लोग सब एक साथ जुड़े, सरकार बना लेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम मुरादाबाद में मौजूद हैं और यहां पर बीएसपी के नए बने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी आ रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो बहुजन समाज पार्टी ने जो लगातार जो बदलाव किया है, क्या आखिरकार उस बदलाव का कितना फ़र्क पड़ेगा, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। नेताजी, क्या नाम रहा आपका? नवनीत कुमार यदुवंशी। सर, ये बताएं, जिस तरीक़ा से बीएसपी की एकदम जो क्रेज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, लेकिन अब लगातार बहुत बदलाव हो रहे हैं, मुस्लिम नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? ये केवल मीडिया हल्ला बनाता है कि क्रेज डाउन हो गया है, बाकी विपक्षी पार्टियां इस तरीके की बात करती हैं। भाजपा का ना क्रेज कभी कम हुआ है, समझे, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ये मीडिया बार बार सापा और जो है भाजपा का चैनल दिखाकर दोनों में जो है बंटवारा वोटों का करा देती है। इसकी वजह से ये बीएसपी को नुकसान हो जाता है। बीएसपी सबसे नंबर 1 की पार्टी है, इसका कार्यकर्ता संगठित है और बहुत ही जल्दी जो उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो पिछड़े समाज की, उसके निकाय चुनाव में उसका आरक्षण ख़त्म कर दिया है, नौकरियों में उसको अनदेखा किया जा रहा है। इसकी वजह से पूरा पिछड़ा समाज अब बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है। पिछड़े समाज में मुस्लिम समाज वर्ग बहुत तेज़ी से भाजपा की ओर आ रहा है। अब और कोई विकल्प नहीं है, भाजपा ही विकल्प है। उत्तर प्रदेश की राजनीति, समझे, ये नौकरियों का जो झांसा दिया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इस तानाशाही सरकार को जनता बदलना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लाना चाहती है। कहीं ना कहीं अगर जिस तरीक़ा से बहन जी अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो मतलब निकल के नहीं आई थी, और अब तो क्या कहना चाहेंगे? बहन जी हर समय चिंतन और मनन में रहती हैं, उनके कार्यकर्ता पूरे फील्ड में चलते रहते हैं। बहन जी की अवस्था ऐसी है कि वो जो है बैठकर डायरेक्शन करती हैं, नेतृत्व करती हैं। बहन जी को कहीं फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है। बहन जी का संगठन अपने आप ही काम करता है सब। तो जिस तरीक़ा से पाल समाज से विश्वनाथ पाल जी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ पाएगा, पिछड़ा समाज आ पाएगा? पाल समाज के लोग बहुत ही, मतलब हम पिछड़ी जाति के लोग हैं, समझे, हम तमाम जो है पार्टियों में लोग वोट डाल दिया करते हैं, लेकिन वहाँ नुकसान उठाना पड़ता है। विश्वनाथ पाल जी आए हैं, ये पिछड़े वर्ग को भरोसा है, इन पे काफ़ी दिनों से ये राजनीति कर रहे हैं, ये पिछड़ों की आवाज़ को उठाएंगे और संगठन में और पार्टी में लोगों को जोड़ेंगे। इनसे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम ओमकार है जी। मतलब बसपा में कोई जिम्मेवारी है, कोई पदाधिकारी है? नहीं, हम तो सन 84 से बीएसपी में काम कर रहे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है। इससे पहले मैं नौकरी में था, लेखपाल था, मैं रिटायर हो गया, अब बीएसपी में काम कर रहा हूँ। क्या लग रहा है, जिस तरीक़ा से 2022 में एकदम बीएसपी का क्रेज डाउन हुआ था, अब देखा जाए तो बहुत अच्छी मतलब पकड़ बन रही है, लेकिन कितना फ़र्क पड़ पाएगा, कितनी? देखिए, ऐसा है, ये सब मीडिया का जोर शोर था। बीएसपी का क्रेज कम नहीं हुआ था, 13.5% वोट मिला था। जो मीडिया ने एकदम कहा कि करो राज तिलक की तैयारी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के लिए हाईलाइट कर दिया। उसमें जब मुस्लिम ज़्यादा जो है समाजवादी के साथ जुड़ गया, तो जो बीएसपी का बोर्ड जो था, जो हाई कास्ट वाला बोर्ड जो था, जो बीएसपी का निजी कैंडिडेट बोर्ड था, वो भी मतलब ये है हट गया। समाजवादी को हराने के लिए बीजेपी की सरकार विकल्प के तौर में आई है। लोगों ने बीजेपी को चुना नहीं है, लेकिन समाजवादी की गुंडागिर्दी, इसकी जो नीयत है, जिनके जो गुंडागिर्दी है, उसको हटाने के लिए बीजेपी की सरकार आई है। और बीएसपी अब जब मुस्लिम वोट हट गया, तो जो हमारे पास में
वोटर बैंक था, वोट जो था हाई कास्ट वाला जो कैंडिडेट का वोट था, वो वोट जो था सीधे बीजेपी में चला गया, मुस्लिम वोट समाजवादी में चल गया। इसलिए हमारे पास जो हमारा कैडर वोट है 13.5% वो रह गया। अब आप कहते हैं कि मतलब ये है कि अब क्या करने वाली है बीएसपी? अब मतलब क्या अब बीएसपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुस्लिम हमारी तरफ आ गया, क्योंकि मुस्लिम जिसे जिताना चाहता है वो जीत नहीं रहा है, जिसे हराना चाहता है वो हार नहीं रहा है। और हमारे 119 सीटों पर हम पिछले वाले इलेक्शन में 2017 में दूसरे नंबर पर आए थे और 119 सीटें हमारे पास में थी। लेकिन मीडिया की वजह से हमारा वोट जो था वो सब समाजवादी में चला गया और बीजेपी में चला गया। अब हम पुरानी स्थिति से मजबूत होकर आएंगे और सेंटर में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर क्या नाम रहा आपका? मेरा आलिम नाम है जी। क्या लग रहा है, जैसे कि आप मुस्लिम समाज से हैं और 2022 में अगर देखा जाए तो पूरा मुस्लिम समाज ने समाजवादी को वोट किया था, तो अब क्या लग रहा है कि इस बार जो है अब 24 में क्या होगा? ऐसा है, जनता को, पूरी जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, लॉकडाउन, कोरोना बर्बाद हुए बैठे हैं। सही बात है। बीएसपी के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, बीजेपी ने सारा खेल एचम पे कर, सारा मामला एचम गर्दी करा कि ये हिंदू ये मुसलमान, ये हिंदू ये मुसलमान। आज की तारीख में बीएसपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। ये जो चेयरमैनी का चुनाव है बहुत मजबूती से, उसके बाद 2024 में गठबंधन की सरकार आएगी और 2027 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी बनेंगी। इन्होंने लॉकडाउन में, कोरोना में, एनआरसी में, जीएसटी में बर्बाद कर दिया, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब भाईचारा है, सब गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ कुछ नहीं। बीजेपी वालों को तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई नहीं। आपने गठबंधन की बात की, गठबंधन किससे हो रहा है? सब पार्टियों गठबंधन से ही लड़ेंगे जब भी बीजेपी को हटाएंगे भाई। अब राहुल गांधी जी को देख लो, अखिलेश जी को देख लो, और बहन जी का तो अपना केले में जितना वोट है अपना इनका बैलेंस, और प्लस मुसलमान सारा इन पे जाएगा, क्योंकि मुसलमान और जब जाटव भाई और बीएसपी का वोट एक साथ जुड़ेगा जब भी तो हटाएंगे। अब समाजवादी को तो एक तरफा आंधी तूफान की तरह मुसलमान ने वोट दिया था जब भी सरकार नहीं बना पाया अखिलेश जी। उधर हार गए जाके किन्नौर में, बदायूं में, वहाँ जो जहाँ यादव गढ़ था वहाँ हार गए वो। अब मुसलमान कोई ऐसा कोई है कि भैया समाजवादी को वोट देता रहेगा जब ये सरकार ना बना पा रहा। अब हमारे जाटव भाई, मुसलमान भाई, पार्टी के लोग सब एक साथ जुड़े, सरकार बना लेंगे। मुसलमानों का कहीं ना कहीं समाजवादी से भरोसा उठ गया है, बिल्कुल खत्म हो गया। अब हमारे नेता देख लो, आजम खान साहब थे, क्या हो गया उनके साथ बेचारों के? बर्बाद हो गए, वोट डालने का अधिकार न रहा, कुर्बानी दे दी। क्या करोगे आप ये में? मुझे बताओ, कुछ नहीं है, अब खत्म है खेल, कुछ नहीं, बिल्कुल खेल खत्म। क्या लग रहा है कि समाजवादी छोड़कर आजम खान साहब भी क्या बसपा में शामिल? नहीं, वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन समाजवादी में वो जेल गए। अगर चाहते तो जेल न जाते, 2.5 साल की ना काटते। वो भी हमारी माँ समान है, उनकी वाइफ, उन्होंने भी जेल काटी। आप ये देख लो, मैं ये नहीं कह रही वो आएंगे या जाएंगे, वो तो उनका अपना वो है। लेकिन अब मुसलमान एक तरफा बीएसपी पर जुट गया और इसके अलावा कुछ नहीं है। सर क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह। क्या लग रहा है जिस तरीका से अभी जो विश्वनाथ पाल जी को नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो कितना फर्क पड़ पाएगा, कितना पिछड़ा समाज बसपा में आ पाएगा? बहुत सारा समाज बसपा में आएगा, हर बिरादरी का आदमी बसपा में आएगा और सन 2024 में सरकार बनाएंगे और बहन जी को दिल्ली पहुंचाएंगे। क्या लग रहा है जिस तरीका से 2022 में एकदम जनाधार गिर गया, एक सीट पर आ गई पार्टी, मतलब क्या ये तो होते ही रहता। कभी बीजेपी की 2 सीटें थी, ये कोई बात थोड़ी है, ये तो राजनीति है, पलटता रहता है। तो आपका कुमार नाम है भैया, और बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। और हमारी पार्टी जो है वार्ड, पूरे मुरादाबाद में वार्ड 70 से सब जीतेगी। मेयर भी हम अपना बनाएंगे और चेयरमैन जितनी भी सीटें हैं सब अपनी निकलेंगे इस बार। ये आप जो है, आप देख सकते हैं कि ये जो विकलांग हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है रैली में आए हैं, तो आप मतलब इतना किसके प्रति, आप पार्टी के प्रति, बहन जी के प्रति क्या प्यार है? पार्टी के प्रति तो बहुत प्यार है, यह है सब बहुत। किसी प्रत्याशी के समर्थन में? ना प्रत्याशी के समर्थन में नहीं, खाली बहन जी के समर्थन में और बीएसपी के समर्थन में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ये मुरादाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नए बने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी यहाँ पर आ रहे हैं।
तो बने रहिए न्यूज़ 94 हिंदी के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।